स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि सर हमारा जो लॉकर ओपन रहा था 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, जो नंबर हमारा ओपन रहेगा उनमें कितना पर्सन एक लॉकर को टच कर रहा था। जो पार्ट मतलब लॉकर ओपन है उस लॉकर को कितने पर्सन ने टच किया है, तो हमने वो देखा था कैसे निकाल रहे हैं। तो कोई भी नंबर दे देगा तो हम निकाल पाएंगे। जैसे कि हमने 17 का निकाला था, उसमें हमारा 2 आया था, राइट। ठीक है, अब देखो एक चीज़, अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सर देखो फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल। तो हम देख लिया कैसे फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है हमने पार्ट 1 में कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि सर बोला गया कि इफ़ लॉकर इज टॉगल्ड इन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, अगर एक लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किया गया तो इट विल बी ओपन, तब जाके वो ओपन रहेगा। अब देखो ना, इसमें जो नंबर्स 1 नंबर ओपन था तो उसमें 1 पर्सन था, तो मतलब एक बंदे ने टच किया था, तो मतलब ये ऑड नंबर है। ठीक है, जो 4 लॉकर ओपन था उसमें भी कितने बंदों ने टच किया, 3 पर्सन ने टच किया, तो ये भी एक ऑड नंबर है। यहाँ पर भी देखो 3 पर्सन ऑड है, यहाँ पर भी देखो 5 पर्सन, ये भी हमारा ऑड है बेसिकली। तो मैं कह सकता हूँ कि सर जिस नंबर का फैक्टर हमें ऑड मिल जाए, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर अगर ऑड मिल जाए, हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें ऑड मिले तब मैं कह सकता हूँ वो लॉकर ओपन रहेगा, राइट। नंबर ऑफ फैक्टर अगर हमें ऑड मिले तब जाके मैं कह सकता हूँ तो वो लॉकर ओपन रहेगा। समझ आती है? जैसे कि मुझे पता है कि सर 25 ओपन रहेगा। अब कैसे पता मैं बोलूँगा, थोड़ा धैर्य रखो। जो 25 है तो 25 में देखो ना, इसका अगर मैं फैक्टर निकालूँ 25 का फैक्टर, देखो क्या क्या आ रहा है। 25 का फैक्टर आएगा 1 आएगा, 5 आएगा एंड बस 25, यही तो है फैक्टर। तो मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितना है सर, यहाँ पर 1, 2, 3 नंबर ऑफ फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर 3% टच करेगा इसको, राइट। यहाँ पर 3 लोगों ने इसको टच किया होगा। तो देखो इसमें भी ऑड नंबर ही आया है, इसमें भी क्या आया है, ऑड नंबर ही आया है। तो जो नंबर ऑफ लॉकर मतलब जो लॉकर ओपन रहेगा उस लॉकर का जो फैक्टर आएगा, नंबर ऑफ फैक्टर आएगा, वो हमेशा ऑड नंबर होगा एंड जितने लोगों ने टच किया है उस लॉकर को वो भी हमेशा ऑड नंबर ही होना चाहिए, तब जाके वो लॉकर ओपन रहेगा, वरना वो लॉकर क्या नहीं होगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स ए लॉकर इज टॉगल्ड इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द लॉकर। हमने देख लिया कि सर जितना टाइम टॉगल किया मतलब जितने लोगों ने टच किया है उतना ही उसका फैक्टर है, जितने लोगों ने टच किया उतना ही उसका फैक्टर है, जितने लोगों ने टच किया इतना ही उसका फैक्टर है, जितने लोगों ने टच किया उतना ही उसका फैक्टर है, जितने लोगों ने टच किया उतना ही उसका फैक्टर है। ठीक है, चलो बहुत खूब। अब बोला गया है कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर लॉकर नंबर 6 अगर मैं देखूं, देखो लॉकर नंबर 6 मैंने बनाया नहीं तो बनाते हैं लॉकर नंबर 6। हमारा लॉकर नंबर अगर 6 है तो 6 में अगर फैक्टर देखें तो क्या मिलेगा सर, 6 का जो फैक्टर है वो बेसिकली हमें ऐसा दिखेगा कि सर 1 देखेगा, 2 देखेगा, 3 देखेगा और 6, ये सारे नंबर दिखेंगे फैक्टर में। तो फैक्टर में ये सारे नंबर देखेंगे तो यहाँ पर देखो कितना नंबर ऑफ फैक्टर है सर, 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ फैक्टर आ चुका है। तो अगर 4 नंबर ऑफ फैक्टर है तो क्या वो लॉकर ओपन रहेगा, जाहिर सी बात है नहीं रहेगा, हमने पढ़ लिया। अगर यहाँ पर ऑड नंबर आएगा तब जाके वो ओपन रहेगा, पर यहाँ पर तो इवन नंबर अगर 4 एक इवन नंबर है तो मैं कह सकता हूँ कि ये लॉकर ओपन नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा बहुत खूब। तो इफ़ द नंबर ऑफ फैक्टर इज इवन द लॉकर विल बी टॉगल बाय एन इवन नंबर ऑफ पीपल एंड इट विल इवेंचुअली बी क्लोज्ड। क्यों? क्योंकि अगर वो इसमें ऑड नंबर नहीं आ रहा है तो 4 लोगों ने टच किया, तो 4 लोगों ने टच किया मतलब ये एक इवन नंबर है तो लॉकर क्लोज रहेगा। अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट,
डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर? क्या दुनिया में हर एक नंबर का इवन नंबर ऑफ फैक्टर है? नहीं है। हमने देखा 1 का ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, 4 का भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, 5 का भी 9 का भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, 16 का भी ऑड नंबर ऑफ, 25 का भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। तो दुनिया में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है, पर कैसे है? क्योंकि जो फैक्टर है वो कैसे आता है? वो तो प्यार से आता है। जैसे कि मानो 25 का मैं फैक्टर देखूं तो 25 का फैक्टर ऐसे दिखेगा 1 इंटू 25, राइट। उसके बाद 5 इंटू 5, तो होना तो चाहिए था 4, 1 2 3 4 प्यार में होगा तब जाके ना फैक्टर बनेगा, वरना कैसे फैक्टर बनेगा? पर एक चीज़ नोटिस करो, 6 को अगर मैं देखूं, 6 का भी दिखाओ फिर तुमको समझ आएगा। 6 को मैं 1 इंटू 6 लिख सकता हूँ और 2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। अब देखो जो 6 का फैक्टर मैं लिखूँगा वो कैसे लिखूँगा? 6 का फैक्टर मैं लिखूँगा सर, पहले 1 आ रहा है तो सर 1 लिख देंगे, फिर हमारा 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, 6 आ रहा है तो 6 लिखेंगे। ऐसे ही फैक्टर ढूंढा जाता है, राइट। अब यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर पहले 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे, अब 5 आ गया तो 5 लिखेंगे। अब देखो 5 दो बार आ गया, क्या तो क्या 2 बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, 5 दो बार नहीं लिखेंगे, तो सीधा 25 लिखेंगे। तो इसीलिए एक मिस हो जाता है और उसकी वजह से यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ जाता है। क्या इतना समझ आता है? समझ आना भी चाहिए, ज़्यादा टफ तो मैंने बोला नहीं है कुछ। ओके ओके फाइन। अब देखो बोला गया कैन यू यूज़ दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर विद एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? क्या तुम ऐसा और कोई ढूंढ सकते हो? तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कब मिलेगा? देखो ना, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कब मिलेगा? जब भी कोई सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो कोई सेम नंबर है, सेम सेम नहीं है ना, पर यहाँ पर देखो 5 5 है, तुम सेम देखो, इसमें भी देखो 4 में देखो तो 2 इंटू 2 मिलेगा, सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 9 में 3 इंटू 3 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 16 में 4 इंटू 4 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन। 25 में 5 इंटू 5 सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि सर सेम नंबर का गुना होना चाहिए। तो सेम नंबर का गुना मतलब क्या है? 6 के साथ मैं 6 करूँ या मैं 8 के साथ 8 कर दूँ, क्या दिक्कत है? 8 इंटू 8 कर दूँ 64 आएगा। तो इसका मैं अगर फैक्टर निकालूँ तो क्या आएगा देखो ना, 1 इंटू 64 आ जाएगा 64। फिर हमारा आ जाएगा 2 इंटू 32 जो हमारा हो जाएगा 64। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 4 से डिविजिबल होगा क्या? 4 से भी डिविजिबल हो सकता है, तो मैं चेक करके लेता हूँ। 4 इंटू क्या होगा, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पर हमारा 24 हो जाएगा, तो 4 6 ज़ा 24, तो हमारा यहाँ आ जाएगा 64। और हो पाएगा क्या? हाँ ज़रूर हो पाएगा। अगर मैं इसको 8 लिखूँ तो ये 8 8 ज़ा 64 हो जाता है, और बाकी कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 रिपीट हो चुका है। अब देखो मैं इसका फैक्टर कैसे लिखूँगा, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दूँगा, 2 है तो 2 लिखूँगा, 4 है तो 4 लिखूँगा, 8 तो यहाँ पर सीधा सीधा 8 बैठेगा। अब ये तो यहाँ पर दोबारा 8 है देखो, पर इसको नहीं लिखेंगे, तो सीधा चले जाएंगे 16 में, 32 और फिर दिख रहा है 64, तो हमारा हो जाएगा 64। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो यहाँ पर भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आया है, ऑड नंबर ऑफ हमारा फैक्टर आया है। समझ आता है? तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे नंबर है, पर वो कैसा होगा, उसमें हमेशा एक नंबर सेम सेम होगा, तब जाके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर बनेगा, वरना ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, ओके। अब उन्होंने बोला 36 को अगर मैं मानूँ, 36 एज ए फैक्टर 6/6, उन्होंने बोला 6 इंटू 6 36 को मैं लिख सकता हूँ, सेम नंबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर 6 को मैं एक बार लिखूँगा, यहाँ पर दोनों 6 है ना, तो मैं 6 को एक बार लिखूँगा, ना कि 2 बार। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आता है। देखो ना यहाँ पर लिख, इफ़ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज़ अ डिफरेंट फैक्टर इज इट्स पार्टनर। क्या बोला गया है कि मतलब वो 6 तो 2 बार है, मैं क्यों लिखूँ 2 बार, है ना, एवरी फैक्टर तो है और 6 तो है ही, सो देन वी कैन बी श्योर दैट 36 इज एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, 36 के पास सिर्फ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है। ठीक है, अब देखो जैसे कि दुनिया में 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 3 4 इंटू 4 5 इंटू 5 होगा, 6 इंटू 6 होगा, 7 इंटू 7 होगा, 8 इंटू 8, ऐसे ही चलते जाएंगे।
है ना। तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब हमारा ऑड नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, दुनिया में जितना सारा नंबर है अगर उनका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आ रहा है तो वो एक स्क्वायर नंबर बनेगा। वो एक ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है तो वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। और उसको अच्छे से अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। मतलब एक नंबर को मैं अगर उसी नंबर से गुना करूँ, सेम नंबर से गुना करूँ, तो जो आंसर मिलेगा मुझे वो आंसर एक स्क्वायर नंबर होगा। क्यों स्क्वायर नंबर होगा, देखो ना यहाँ पर क्या बोला है कि सर 4 इंटू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर 4 दो बार है तो सिर के ऊपर 2 बैठाएंगे, तो इसे क्या मतलब मैं बोलता हूँ, इसको मैं बोलूँगा 4 स्क्वायर ना, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्क्वायर नंबर। ठीक है, समझ आता है, बहुत खूब। अब तुमको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर नंबर किसे बोला जाता है। ठीक है, कि एक नंबर जिसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद इटसेल्फ। मतलब सेम नंबर से अगर कोई नंबर 2 है तो उसे मैं अगर 2 से ही गुना करूँ तो वो एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, मतलब स्क्वायर नंबर ने रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, सेम नंबर का रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी जाके वो स्क्वायर नंबर बन पाएगा। अब बोला गया द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर। मैंने पहले भी बोल दिया था कि दुनिया में जितना सारा नंबर का ऑड नंबर आ रहा है फैक्टर, तो उन्हें स्क्वायर भी बोला जाएगा, बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच when multiplied by itself equal the number, therefore every locker whose number is square will remain open। मतलब बोला गया कि ये जो पजल है उस पजल में जो जो स्क्वायर नंबर रहेगा वही हमारा ओपन रहेगा। तो हमने देखा था ओपन में क्या क्या था, ओपन में हमने 25 तक किया था। फिर अगर मैं यहाँ पर फिर दोबारा करूँ ओपन को, 25 है, फिर अब मैं 6 स्क्वायर करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 6 गुना 6 इक्वल टू 36, इसको भी ओपन रहेगा। 7 स्क्वायर करूँगा तो 7 गुना 7 इक्वल टू 49, ये भी हमारा ओपन रहेगा। फिर हमारे पास है 8 स्क्वायर जो कि 8 गुना 8, तो ये 64 होगा, ये भी ओपन रहेगा। 9 स्क्वायर विच इज़ 9 गुना 9 इक्वल्स टू 9, 9 जर कितना होता है सर, 9 9 जर 81 होता है, तो ये भी हमारा ओपन रहेगा। और फिर 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 इंटू 10, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 जो कि ओपन रहेगा। इतना बात समझ आती है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि सर हमारा कौन सा नंबर ओपन रहेगा, सर हमने देखा सर हमारा 1 ओपन रहेगा, 4 रहेगा, 9 रह जाएगा, 16 रह जाएगा, 25 रह जाएगा ओपन, 36 ओपन होगा, 49 ओपन होगा, 64 ओपन होगा, 81 ओपन होगा एंड 100 ओपन होगा। तो कितना ओपन रहेगा सर, हमारा ओपन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ लॉकर हमारा ओपन रहेगा। आउट ऑफ 100 लॉकर, आउट ऑफ 100 लॉकर 10 नंबर ऑफ लॉकर हमारा बस ओपन रहेगा। समझ आता है इतना, आउट ऑफ 100 लॉकर में बस 10 नंबर ऑफ लॉकर ही ओपन रहेगा, क्योंकि मैं अगर देखूं 0 से 100 तक कितना सारा स्क्वायर नंबर है सर, 10 स्क्वायर नंबर है, तो इसीलिए 10 नंबर ऑफ लॉकर ओपन रहेगा। क्या समझ आता है इतना, ठीक है। अब देखो बोला राइट द लॉकर नंबर दैट रिमेन ओपन, तो हमने लिख दिया कौन सा 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। अब उन्होंने बोला जब उन्होंने पूरा लॉकर सब ओपन कर लिया तो खोइसनूम को इमीडिएटली कलेक्ट कर दिया, कलेक्ट द वर्ड क्लूज फ्रॉम दिस 10 लॉकर। इस 10 लॉकर के बीच मतलब अंदर कुछ क्लूज था, वर्ड क्लूज था। वहाँ पर लिखा गया था द पासकोड कॉन्सिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लॉकर नंबर्स दैट आर टच एग्जैक्टली ट्वाइस। बोला गया कि पासकोड क्या होगा, कि पासकोड होगा कि वो फर्स्ट 5 लॉकर नंबर जिनको बस 2 बार टच किया गया है, मतलब 2 बंदों ने टच किया है। तो फर्स्ट 5 लॉकर जिनको 2 बंदों ने टच किया, चेक करो, देखो इसको तो एक बंदे ने टच किया, जो 1 है उसको एक बंदे ने टच किया तो नहीं होगा। तो देखो 2 को 2 बंदे ने टच किया तो ये हो जाएगा। 3 को भी 2 बंदों ने टच किया, 4 को भी नहीं किया, 5 को 2 बंदे ने टच किया, फिर 7 को देखो 2 बंदे ने ही टच किया, और किसी को हमने 4 किया,
बाकी हम अगर देखें तो 11 को किया, तो हमने देखा क्या सर 2 3 5 एंड हमारे पास 7 एंड 11, ये 5 लॉकर हमारा ऐसा है जिसको 2 बंदों ने टच किया है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि सर पासकोड से हमें जो नंबर मिला वो क्या होगा सर, पासकोड हमें ये मिला कि सर वो कौन होगा 2 5 7 और 11। तो देखने में ये नंबर कैसा लग रहा है, ये जो 2 5 7 11 है 2 5 7 एंड 11, इसको देखने में कैसा लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? इस नंबर को क्या बोला जाता है? इन्हीं नंबर को सर प्राइम नंबर भी तो बोला जाता है ना सर। हाँ सर बात तो सही है, इन्हीं नंबर को सर प्राइम नंबर बोला जाता है। तो बेसिकली बॉक्स के अंदर क्या था, प्राइम नंबर था। देखो व्हाट आर द 5 लॉकर्स, तो हमने लिख दिया 5 लॉकर्स 2 5 7 एंड 11 हो जाएगा। एंड द लॉकर दैट टोगल ट्वाइस आर द प्राइम नंबर्स, हमने बोल दिया सिंस ईच प्राइम नंबर हैज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर, सो द कोड इज़ 2 3 5 7 एंड 11। तो कोड हमें मिल गया 2, सॉरी मैंने 3 नहीं लिखा बीच में, 2 3 5 7 एंड 11। क्लियर है? क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायर नंबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। तो देखो स्क्वायर नंबर में क्या बोला है कि बोला गया कि व्हाई आर द नंबर्स 1 4 9 16 आर कॉल्ड स्क्वायर। क्यों स्क्वायर बोला जाता है सर इस नंबर को, कि सर 1 को 4 को 9 को 16 को एंड सो ऑन को क्यों स्क्वायर बोला जाता है? अगर मैं कोई स्क्वायर बनाऊँ, देखो इसका आंसर, अगर मैं कोई स्क्वायर बनाऊँ, ये स्क्वायर तो नहीं बना है, ट्राई करता हूँ, देखो थोड़ा बहुत बन गया। अगर इसका साइड लेंथ 1 करके है, मतलब साइड का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हर एक का है, तो इसका एरिया क्या निकलेगा सर? एरिया तो सर 1 इंटू 1 मिलेगा, तो 1 आएगा। तो ये स्क्वायर का एरिया है ना, स्क्वायर का एरिया है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, इसीलिए इसको स्क्वायर नंबर बोला जाता है 1 को। ठीक है, ठीक है, समझ आता है। अगर मैं दूसरा स्क्वायर ले लूँ, इसका अगर साइड लेंथ 2 2 करके मान लूँ, कि मान लेते कि सर हमारा जो साइड लेंथ है वो हमारा 2 सेंटीमीटर करके है, तो 2 सेंटीमीटर करके हमारा साइड लेंथ है। तो मैं इसका अगर एरिया फाइंड करूँ तो कैसे करेंगे सर, हमारा जो एरिया हो जाएगा वो हमारा 2 गुना 2 हो जाएगा, विच इज़ 4। इसे मैं 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इसीलिए 4 को क्या बोला जाता है, स्क्वायर नंबर बोला जाता है, क्योंकि वो बेसिकली स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला से आ रहा था। समझ आ रहा है? तो अब देखो ऐसे बहुत सारा होता है। यहाँ पर बोला कि 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 4 इंटू 4 4 स्क्वायर, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, 25 एंड सो ऑन। तो इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट n इंटू n स्क्वायर, एंड इसे हम पढ़ेंगे n स्क्वायर्ड। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर अगर n है और उसको फिर n से गुना करेंगे तो हम सीधा सीधा इसको n, और ये देखो कितना नंबर है n 2 बार है, 1 बार 2 बार 2 बार है, तो हम इसके सिर के ऊपर 2 लिख देंगे और इसे पढ़ेंगे, रीड करेंगे कैसे, n स्क्वायर्ड। ठीक है, समझ आते हैं, इतना तो समझ आना चाहिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, क्लास ज़्यादा लंबा करवाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने प्लान किया छोटा छोटा पार्ट में करेंगे ताकि बोरिंग ना लगे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसे स्क्वायर मतलब तो 2 बार गुना करना होता है। जैसे कि मानो मैं p स्क्वायर लिखूं तो उसका मीनिंग क्या है सर, p गुना p, यही तो है। अब मैं अगर लिखूं 3/5 होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है सर, 3/5 गुना 3/5। हाँ जी, तो हमें पता है न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाइड विथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाइड विथ डिनोमिनेटर्स। तो हम सीधा सीधा कर देंगे सर 3 गुना 3 एंड 5 गुना 5। तो यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट आएगा 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। और बेसिकली ये भी एक स्क्वायर नंबर है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। बहुत अच्छा। और नेक्स्ट अगर मुझे बोला गया कि देखो 2.5 बोला गया है, अगर 2.5 है
उसको मैं स्क्वायर करूँ तो क्या मिलेगा, तो 2.5 इंटू 2.5 दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है तो हम दो बार लिखेंगे। अब 2.5 इंटू 2.25 करोगे तो हमारा पास आएगा 6.25 आ जाएगा। अब ये भी एक हमारा स्क्वायर नंबर बनेगा क्योंकि स्क्वायर करने से रिजल्ट है तो स्क्वायर नंबर तो बनेगा ही, राइट। समझ आता है। अब जो किताब में बोला गया कि द स्क्वायर नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर अभी मिला है हमको, ये सब नंबर हमारा स्क्वायर नंबर तो है, पर क्या 9/25 क्या 6.25 नेचुरल नंबर है? क्या अब दोनों नेचुरल नंबर हैं? क्या दोनों नेचुरल नंबर हैं? क्या दोनों नेचुरल नंबर हैं? मैं कहूँगी नहीं सर, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कौन होता है? नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जो हम काउंट करते हैं। नेचुरल नंबर मतलब हमारा क्या हो जाता है सर? काउंटिंग नंबर हो जाता है। जैसे कि काउंट करने के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया काउंटिंग नंबर। अगर इन्हीं नंबर का मैं स्क्वायर करूँ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, इन्हीं नंबर का मैं अगर स्क्वायर करूँ तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर मतलब 16, 5 स्क्वायर मतलब 25। इन्हीं नंबर को मैं क्या बोलूँगा? इन्हीं नंबर को मैं परफेक्ट स्क्वायर बोलूँगा। क्या बोलूँगा भाई साहब? हम इसे बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। हम इसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो मतलब हमने सीखा कि सर परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसमें कभी भी फ्रैक्शन नहीं आ सकता, फ्रैक्शन कभी नहीं आ सकता, डेसिमल कभी नहीं आ सकता, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं आ सकता, डेसिमल कभी भी नहीं आ सकता, बस नेचुरल नंबर आना चाहिए। रिजल्ट भी हमेशा नेचुरल ही होगा, तभी मैं उसे क्या बोलूँगा? परफेक्ट स्क्वायर बोलूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट दिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। आज का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और नोट्स में टेलीग्राम में अपलोड कर दूँगा। चलो बाय, टेक केयर।